लकड़ी से बहुत परेशान है इस वक्त। ये महाराज जी आटा है इसमें। अच्छा, ये बड़ी हो गई। ये कुछ चने हैं जैसे आप, ये जीरा और ये मसाला। एक प्रतिमा है भगवती जगदम्बिका के स्थान से होते हुए जी यहाँ एक स्थानांतरित कर दी जाए हनुमान जी की प्रतिमा जी, तो उत्तम होगा। हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं। इसी कड़ी में चित्रकूट के इन संत जी के पास हम आए थे, जो अभी हम लोग फिलहाल फिर से उन्हीं संत जी के पास आए हैं, जो उनकी कुटिया आपको दिखाएंगे किस तरह से थी। और कुटिया में आज काम भी करवाना था, तो महाराज जी से बातचीत हुई थी, तो महाराज जी ने कहा कि लकड़ी उकड़ी लगा करके कुटिया थोड़ा से पन्नी, क्योंकि इस तरह की है, पन्नी भी छोटी थी, क्योंकि पिछली बार आए थे तो एक और हमारे दोस्त चैनल वाले हैं, तो उन्होंने पन्नी दिया था, लेकिन पन्नी छोटी है, तो इस कारण से आप देख भी पा रहे होंगे कि ऊपर से भी दिख रही है कि पन्नी वो जो ब्लैक कलर की आ रही है, तो इधर भी खुला है, उधर भी खुला है, बीच में पन्नी पड़ी है, तो इस तरह से मतलब पन्नी भी छोटी है, तो महाराज जी के लिए काम नहीं हो पा रहा। तो आज थोड़ा लकड़ी उकड़ी डाल करके कुटिया में और पन्नी बड़ी करके और उसी की कुटिया का पूरा सहारा देंगे और चलते हैं महाराज जी की ओर। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरह से नीचे का ये रास्ता है, नीचे खाई में महाराज जी की कुटिया बनी हुई है, जहां हम लोग को जाना है। तो अभी चलते हैं। सीताराम महाराज जी। और महाराज जी क्या हो रहा है? इसी में लगे पड़े हैं बच्चे। अच्छा, आशीर्वाद दीजिए। भगवती जगदम्बिका का समस्त काम है। माता जी थोड़ा सा जय माता रानी। काम आप में अभी लगे हुए थे काम में, ये जो अभी लकड़ी उकड़ी काट रहे थे, ये किस लिए काट रहे थे? ये इसीलिए है, हमारा धुआं जलता रहता है हमारा, इसके लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, तो उसके लिए इसको काट के एकत्रित कर रहे थे कि सूखी लकड़ियाँ, ये बालक है बोल रहा है महाराज जब लकड़ी लाओ, लकड़ी नहीं है, तो लकड़ी की व्यवस्था करने लग गए इस विषय में। तो महाराज जी लकड़ी कहाँ से अब लाएंगे? अब ऊपर से जाना पड़ेगा, ऊपर जो वृक्ष हैं इन्हीं वृक्षों से लेना पड़ेगा। कुछ सूखी है, कुछ हली डालियाँ हैं, इनको सुखवाना पड़ेगा। महाराज जी, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो भैया हैं, ये कुटिया की सुधरवाने के लिए महाराज जी के पास आए हुए हैं, जो लकड़ी उकड़ी के लिए भी कह रहे थे, तो पन्नी सुधारने के। तो महाराज जी ये पन्नी तो अभी इसमें पड़ी है, तो पानी नीचे कैसे पहुंच जाता है? पन्नी नीचे पड़ी है, ऊपर से कहीं कहीं छेद हो गया है, जो अग्नि पड़ गई थी। अच्छा, रखी रही 2-3 दिन तो पड़ी रही, अब कोई था नहीं, तो मैं इसको स्वयं ही करता रहा और करने में, खींचने खांचने में इधर उधर हो गई, तो वहाँ पानी टपकने लगता है जहाँ से छेद हो गया था, जहाँ रस जाता है पानी, जिसके आधारभूत से वह धुआं में पहुँच जाता है, और तो निकल जाता है, ठीक है, और हम सुरक्षित हो जाएंगे, परंतु धुआं हमारा सुरक्षित नहीं हो पा रहा है, इस वजह से हम उलझन में हो गए थे। तो महाराज जी पन्नी ये आप कैसे किए हैं? ये बीच में पन्नी पड़ी है, अगल बगल ऐसा ही खुला जैसे दिख रहा है। ये बीच में पन्नी डाल दिए थे, तो वहाँ इसको खींचने बनाने में अकेले थे, अब अकेले ये बालक था नहीं, अब आया है बाद में बालक ये। तो महाराज जी पूरे कुटिया में पन्नी भी तो नहीं हो पा रही कि उधर से भी हो जाए, इधर से पूरी पैक हो जाए, ताकि पानी ना एक भी नीचे पहुँचे। तो इसको खोल कर एक बार सुधरवाओ। बिल्कुल महाराज जी, बड़ा अच्छा होगा बच्चा, सुधरवाओ। बिल्कुल। तो महाराज जी ये पन्नी पूरे के लिए पूज नहीं रही तो क्या होगा? पूरे के लिए इसको बराबर तो कर देंगे पन्नी को, कम से कम। महाराज जी फिर कैसे होगा? ये छोटी पन्नी है। अब छोटी पन्नी है, इसमें एडजस्टमेंट कर लेते हैं, और यदि दूसरी पन्नी लाएंगे तो इसके ऊपर से डालेंगे, क्योंकि आगे का विधान तो हमारा था कि आगे के ऊपर की तरफ डालेंगे, परंतु कोई सहायक नज़र नहीं आया, इसलिए हमने इसको सुधार लेने की इच्छा की, और सुधार में इस प्रकार से सुधार हो सका। तो मतलब अगर पन्नी बड़ी हो जाए तो पूरे के लिए हो जाएगा, तो फिर समस्या सब दिन के लिए खत्म, सब दिन के लिए दूर हो जाएगी। बरसात तो पूरी खत्म ही हो जाएगी, क्लियर दूर ही हो जाएगी। एक इसी तरह की जो पीली वाली पन्नी इस प्रकार की यदि यहाँ तक हो जाए तो
तो महाराज जी, तो इसको पन्नी हमारे पास है, एक हमारे संत सेवक हैं जो संतों की सेवा करते हैं, तो पन्नी है हमारे पास, बड़ी पन्नी है। अच्छा। क्योंकि 12x12 की ही रहती है, तो पूरी कुटिया शायद आपकी पूरी तरह से पैक हो जाएगी। तो पैनल हटा करके हम पन्नी अभी चारों तरफ से लगा दें, बहुत सब लोग 2-3 लोग मिल करके हैं बहुत अच्छा। तो तुरंत काम भी हो जाएगा। बिल्कुल, तो अति उत्तम। चलिए महाराज जी, फिर थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि बारिश मुझे लगता है बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि बादल पूरी तरह से मौसम है वो तो होता ही रहता है, अब आवागमन हो लगे ही रहते हैं। जी महाराज जी। और जो तुम्हारे मित्र थे वो मित्र अलग हैं आज? कौन से वाले महाराज जी? बंद कर। एक मित्र और थे ना? ये महाराज जी, ये पूरी कुटिया के लिए काम कर देगी। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा बच्चा। इसको पूरी ना खोले, नहीं तो फिर बिगड़ने लगेगी। एक बार में पूरा उधर इधर पकड़ करके सीधे डाल देंगे। तो थोड़ा से बैग हम रख दें। तो ये महाराज जी पैनल हटा लें, आराम से देख के जाना। अच्छा, कांटा भी है क्या? हाँ, कांटे होंगे, शमी का वो है ना लकड़ी। अच्छा, लाइट महाराज जी बढ़िया जल्दी है। हाँ, लाइट और अभी इधर से आ जाओ। काफी दूर चलना पड़ेगा सूखी लकड़ी के लिए, और फिर लकड़ी इस वक्त चलने लायक नहीं है। आराम से चलना चाहो तो हमेशा चल जाएगी। हाँ, ये बराबर है, एकदम फिट। हाँ, ये महाराज जी बंधा हुआ है ना। हाँ, तो ये महाराज जी अब हो जाएगा। इसको अभी भैया बनवा देंगे। आओ और पास में आओ, थोड़ा पास में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे थे कि महाराज जी की पन्नी ये वाली जो थी, ये छोटी थी और पूरी कुटिया के लिए नहीं हो पा रहा था, तो पानी आ रहा था। अब ये पूरी बराबर यहाँ से वहाँ तक पूरा बराबर हो गया, पूरी तरह से बंद हो चुकी है, क्योंकि वो पन्नी छोटी थी और ये 12x15 की शायद ये पन्नी है हमारी वाली। तो ये कुटिया के लिए बराबर काम कर रही है, इस कारण से पूरा कुटिया भी सरलता से पूरा फिट हो गया। अब महाराज जी पानी आएगा नहीं अंदर एक भी। अब पानी अंदर ढूंढना में हमारे नहीं जाएगा बच्चा। हाँ, अब दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पूरा ये आधा खुला था ना, आधा उधर खुला था, आधा इधर खुला था, तो ये बीच में बस पन्नी पड़ी थी, तो पानी अगल बगल का जो था तो बीच में घुस जाता था, इस कारण से धुना में आ जाता था। तो देख पा रहे हैं कि पन्नी लग चुकी है। अंदर थोड़ा महाराज जी से मिले। भैया सीताराम, भैया ये वास्तव में क्या समस्याएं यहाँ थी, मतलब ये पन्नी वाली? ये पन्नी छोटी थी इसलिए आप दूसरी दिए, तो अब हमारी सुरक्षा अच्छे से हो पाए। और भैया आप कहाँ से हैं? हम हैं इटवा बगरहा। अच्छा, मतलब महाराज जी की सेवा के लिए यहाँ, मतलब हाँ, ये बनवाने के लिए हमको हो गया 4 दिन हुआ। 4 दिन। हाँ। तो अच्छा, आप ही कुटिया उटिया के जो हाँ, पानी यहाँ की सफाई इसकी देखभाल बहुत अच्छा लगा। अभी गुरुजी की सेवा में हैं, जो भी 2-4 दिन रहेंगे जी, उसके बाद वो तो रहेंगे। लकड़ी उसको लाना होगा यार। तो भैया मतलब सही जगह में हमारी पन्नी हाँ, आई। ये था अब बराबर लग गई जी। अब पानी की समस्याएं जो है खत्म।
हाँ जी भैया बहुत- आएगा, लेकिन ऊपर से नहीं आएगा तो हमारा बचाव हो जाएगा अच्छा अच्छा, पूरी तरह से। चलिए ठीक है, हम महाराज जी से थोड़ा सा मिलें। तो दोस्तों अब अंदर चलें और ये महाराज जी का पैनल ऊपर ही रख दें। यहाँ पर द्वार भी नहीं है, देख पा रहे हैं। ये महाराज जी इसमें क्या बन रहा है? दाल। ये है बैकुंठी। बैकुंठी। महाराज जी थोड़ा सा दिखवाने की कोशिश करें। ये बैकुंठी है। ये रहे बैकुंठी। इसे आप लोग दाल कहते हैं जिसको। अच्छा, हम लोग जो दाल कहते हैं ये बैकुंठी आप इसे। ये बैकुंठी है। जी महाराज जी। महाराज जी जो ये बर्तन है जिसमें बनी है, महाराज जी बर्तन भी आपका पूरा टूट चुका है। हाँ, बर्तन है, इसमें एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा। इसी में अब संतों का काम है अभी इसी प्रकार से रहना, चलते रहना, भक्तों की सहायता मिलने पर उसको बदलाव करते रहना। अच्छा अच्छा, ऐसा है। तो बस ना करो इधर। तो महाराज जी अब पन्नी से तो अब आप मुक्ति हो गए। पन्नी से बहुत राहत मिली बच्चा जी। अब एक बची है केवल लकड़ी। लकड़ी से बहुत परेशान है इस वक्त। ये महाराज जी आटा है इसमें। अच्छा, ये बड़ी हो गई। ये कुछ चने हैं जैसे आप, ये जीरा और ये मसाला, हल्दी। और महाराज जी लाइट की सुविधा आपके पास है ही है, प्रकाश की कोई दिक्कत नहीं। तो और मैं आशीर्वाद दीजिए कि इसी तरह मैं संतों के चरणों में लगा रहूं। सुखी रहो, सुखी। और जो भी भक्तगण इस सेवा में हमारे सहभागी हैं उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। समस्त भक्तजनों को हमारा आशीर्वाद प्राप्त हो। जी। हमारे गुरुजी और हमारे आराध्य देवों का आशीर्वाद प्राप्त हो। सबके सब सुखी रहें। कि संतों की सेवा में संलग्न यह परिवार अपना इस योनि का सार्थकता रूप प्रमाण दे रहा है और गृहस्थ को जागृत करने का एक आधारभूत बना। हम धन्य हुए ऐसे परिवार से। भगवती जगदम्बिका समस्त कामनाएं पूर्ण करे, हमारा आशीर्वाद है। बिल्कुल ऐसे समस्त परिवारों को। बस महाराज जी यही आशीर्वाद रखिएगा कि जो भी जंगल में संत है सभी की सेवा ऐसी होती रहे, किसी को परेशानी न हो। उत्तम, अति उत्तम। जी महाराज जी। तो महाराज जी अभी तो मान लो कुछ भोजन भंडारा है, लेकिन समय आने पर और भी ऐसी आपकी सेवा होती रहेगी। तो महाराज जी यहाँ पर और भोजन भंडारा चलता कैसे है? भोजन भंडारा इसी प्रकार से आवागमन आते हैं जो यात्री जी। वो इसीलिए चूल्हा बना दिया है बाहर। अच्छा। तो बाहर चूल्हा में बना लेते हैं, पा लेते हैं जी। और यहाँ मैं अकेला रह जाता हूँ तो इसी प्रकार से इसमें लगा लेता हूँ। जी। तो महाराज जी अब क्या व्यवस्था है यहाँ कुटिया में आपके? इस कुटिया में यही व्यवस्था है, वो जो देकर गए हो उसी में। जी वो तो है ही है, लेकिन महाराज जी या और कोई दिक्कत परेशानी अब? मेरा दीपक बुझ गया बच्चा। अच्छा, दीपक। अखंड दीप जो जलाया था उस बार नहीं जी। ये दीप बुझ गया। न घी का यहाँ उपलब्ध हो पा रहा था, न दीपक तेल। ऐसे वजह से यह दीप हमारा बुझ गया। ये धोने से काम चला रहे हैं। इसी लकड़ी की व्यवस्था करने के लिए कहा तो आपने पन्नी डाल दी, बहुत अच्छा किया जी। जिससे हमारा धुना सेफ हो जाएगी। देखो यहाँ से लेकर हाँ, ये पानी पूरा आ रहा था इधर। तो ये देख पा रहे हैं कि महाराज जी का अखंड दीपक जल रहा था। लेकिन अब जंगल में ऐसे इस तरह से पड़े हैं तपस्या के लिए, तो यहाँ कोई आमदनी महाराज जी की नहीं, ना कोई यहाँ खेती बाड़ी कर रहे हैं, सिर्फ तपस्या के लिए, अब प्रभु की भक्ति के लिए पड़े हैं। तो अभी यहाँ पर कोई न घी न कोई ऐसी व्यवस्था है, इस कारण से दीपक भी बुझ गया। तो महाराज जी धूना ही जला रहे हैं कि धूना जब तक जलता रहेगा वही दिया दीपक हमारा होता रहेगा।
इसी से हमारा भोजन पदार्थ है जी भोज्य, अन्यथा ये तो दाल चावल रोटी बराबर पाते ही थे इससे पहले भी, और आज पुनः भी आप सबके आवागमन से और प्रेम प्यार से जी महाराज वो जी, मिल ही रहा है। बिल्कुल महाराज जी। तो महाराज जी, ये जो आपका ये चूल्हा बड़े ये देख पा रहे हैं हम कि यहाँ पर पत्थर लगे हैं 3, और 3 पत्थर ऊंचे ऊंचे खड़े हैं, उसी के ऊपर दाल आपकी। हाँ। दाल का नाम आपने कुछ बताया, क्या बताया? बैकुंठी। बैकुंठी, बैकुंठी बन रही थी, इसी में चढ़ी। तो महाराज जी, ये जैसे लकड़ी नहीं रहती तो फिर कैसे व्यवस्था होती है? लकड़ी वो कहीं ना कहीं से ला लेते हैं, व्यवस्था करते हैं। बिना लकड़ी का कुछ नहीं होता है। बिल्कुल महाराज जी। और ये इसी लकड़ी के उद्देश्य से आज बालक को मैंने कहा भी, तो बल्कि कहा महाराज से ऊपर से जाओ लेकर आओ स्वयं। तो मैं कहा चल भाई बैठ, तो मैं लेकर आता हूँ। अच्छा, स्वयं गया, इतना जो कुछ हो सका किया। अब फिर जाऊंगा तो फिर वहाँ से लेकर आऊँगा। अच्छा, जंगल से ऊपर से। हाँ, अभी कुछ सूखी पड़ी है, सूखी नहीं है, गीली पड़ी है, बाहर ही पड़ी है। तो यहीं पर है महाराज जी कि ज़्यादा दूर है? गीली छोटी थोड़ी सी ऊपर वो पड़ी है। तो लिवाने चलना हो तो चले हम? अरे उठा लेंगे, उठ जाएगी। अच्छा। तो महाराज जी, और कोई दिक्कत परेशानी कुटिया में जो इधर भी दिखा देंगे हम आप लोग को किस तरह से यहाँ पर पानी आ रहा था महाराज जी के यहाँ, जब पन्नी की व्यवस्था नहीं थी, पन्नी छोटी थी, तो पूरा पानी आ रहा था। और ये देख पा रहे होंगे यहाँ जो नीचे आप लोग को देखकर अपने से देख पाए अंदाज़ा लगाएंगे कि पूरा गीला है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पूरा गीला है ये, तो इस कारण से यहाँ पर भोजन प्रसादी नहीं बन पा रही थी। लेकिन अब पन्नी को जैसे सेफ हो गया महाराज जी का, और हम भी धन्य हुए कि हमें ये मौका मिल गया। यहाँ पर हम आए तो ऐसा बन रहा था, तो हम सोचे कि अब यही सेवा हो जाए। तो अब महाराज जी सब कुछ ठीक है, सब कुशल मंगल? हाँ, अभी जैसा है भगवती जगदम्बिका कृपा से सब ठीक है जी। और हमारे लायक कोई सेवा हो तो बता। नहीं महाराज जी, आप ही सेवा बताइए, हम तो आप आदेश करें, हम तो सेवक हैं, आप बताइए जो भी। एक प्रतिमा है भगवती जगदम्बिका के स्थान से होते हुए जी यहाँ एक स्थानांतरित कर दी जाए हनुमान जी की प्रतिमा, जी, तो उत्तम होगा। तो महाराज जी एक तो वो चाहिए प्रतिमा, मूर्ति, और फिर ऊपर से छाया, उसके लिए छाया वही दीवार से बना देंगे, दीवार से बनाकर ऊपर से। हाँ उस तरह के जो लेंटर टाइप पड़ता है, हाँ, वो हो जाएगा। अच्छा, और महाराज जी बस यही माता जी के लिए इतने ही? माता जी के लिए, और जो श्रद्धालु भक्त हैं जितने दान पुण्य करो उतने कम होते हैं। जी बिल्कुल महाराज जी। उनके लिए चाहिए लहंगा चुनरी जो उनके अंगों में लगेगी जी, और घंटे, कुछ घंटे घड़ियाल हैं जो भक्तजन आए तो बजा के अपना। हाँ जी, यही सब है जी। और प्रतिमा हनुमान जी की है, यहाँ पर रख दी जाएगी, और वह उधर माता भगवती जगदम्बिका हो जाएंगी। जी, तो जो सेवक आएगा भक्तजनों के सबका उद्धार होगा। जी महाराज जी। तो आप लोग देख पा रहे हैं, और कुटिया भी अभी और देख लेंगे कि ये पत्थर लगे हैं चारों तरफ से महाराज जी के, ये देख में आ रहा है, ऐसे पत्थर रख दिए हैं चारों तरफ से, ताकि एक जैसे पानी का रहता है तो मुड़ाव हो जाए, अगल बगल की कुटिया की तरफ से निकल जाए और अंदर पानी ना आए, इसके लिए। और आप ये कुटिया भी नीचे से भी देखने में आ रहा होगा कि पूरी किस तरह से लकड़ी इधर लगी हुई है, और इतनी ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं है कुटिया की, लगभग मेरे ख्याल से कितना होगा 6 या 7 फीट, बस इतना से ज़्यादा नहीं है, 6 फीट होगा कुटिया की हाइट। और इतने में ही अपना महाराज जी बसर कर रहे हैं और यहीं रह रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। महाराज जी का सब चंगा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, महाराज जी बता देते हैं सब। तो आपको वीडियो जैसा भी लगा हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और हम बाहर से एक बार कुटिया फिर से आप लोग को दिखाने की कोशिश कराएंगे। सुखी रहे, बिल्कुल, जय जयकार हो, कृपा बनाए रखिएगा अपनी। जय जयकार, सुखी रहो। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग सत्संग लिए संत जी का, और संत जी के जो पन्नी थी उसकी व्यवस्था कर दी है, और आटा जो भी
थोड़े बहुत से होता है सामग्री वो पहुंचा दिए आप लोग के सहयोग से। तो आशीर्वाद भी मिला, महाराज जी आशीर्वाद बहुत खुश हुए। और ये कुटिया आप लोग देख पा रहे हैं कि ये बनी है इस तरह की, जो आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगल बगल से पत्थर लगे हुए हैं। तो इस तरह की कुटिया में घनघोर जंगल में महाराज जी लोग तपस्या करते हैं और संत जी इस तरह के घनघोर जंगल में रहते हैं और इसी तरह वो निवास बनाते हैं अपना, ताकि जल्दी कोई पहुंच ना पाए। लेकिन हम लोग आप लोग के सहयोग से भयंकर बीहड़ जंगल में चले जाते हैं और वहीं संत जी की खोज में लगे रहते हैं। तो वीडियो जैसा भी लगा हो तो कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और ये थोड़ा से आप लोग स्वयं समझेंगे कि जो महाराज जी ने माता जी के लिए बताया है थोड़ा बहुत, तो ज़रूर थोड़ा सी इस पर भी ध्यान दीजिएगा। अगर करने योग्य है तो आप इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। ये माता जी का जो स्थान था ये वाला, तो इसी के लिए महाराज जी ने बताया था कि इस पर थोड़ा से चुनरी माता रानी के लिए और एक छोटी सी प्रतिमा हनुमान जी की और उसमें ऊपर से छाया, ताकि ये स्थान बढ़िया हो जाए, ऊपर घंटा लग जाए तो कोई भी श्रद्धालु अगर आए तो बजा करके अपना बढ़िया आए। और महाराज जी अपनी कुटिया के लिए बस बताए कि आनंद है अब इसी में। तो वीडियो जैसा भी लगा हो और जैसा भी हमारी ये सेवा लगी हो तो आप लोग कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बना के आने, क्योंकि बरसात का सीज़न है और पानी भी बरसने लगता है। लेकिन फिर भी हम लोग आते हैं और संत दर्शन करते हैं, आप लोग को भी आशीर्वाद दिलाते हैं। तो ज़रूर कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा हमारी कैसी सेवा लग रही है। और चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम लोग का मनोबल डाउन ना हो और बढ़े। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कीजिएगा, ताकि जो हमारी ये पुरानी ये संस्कृति है ये पुरानी ना बनने पाए। नई जो युवा पीढ़ी आ रही है, जो आधुनिकता अपनी ये संस्कृति भूलती जा रही है, इसको अपना बढ़ावा मिलता रहे और सभी युवा पीढ़ी भी इससे जुड़ें। सभी 1 घंटे ही इसे देखें, लेकिन संतों का इस तरह का ये सब पुरानी अपनी संस्कृति को ना भूलें। यही बस आप लोग से निवेदन करूँगा। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कीजिएगा, इसको ज़रूर कीजिएगा ताकि हम लोग का मनोबल बढ़े। जय श्री राम, जय श्री राधे।